this was very clearly, spelled out that there won't be any incursions, and TTP will not have any facility on their soil. That this is something which everything hinges on this one clause. अफगानिस्तान से हमला जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती तो जंगबंदी बरकरार रहेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम। कहा, अफगानिस्तान से सीज फायर में वक्त की हद मुकर्रर नहीं की गई। अफगानिस्तान को बताया कि सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसर होगा। अफगानिस्तान से कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत नहीं मिलेगी। चमन सरहद जुज़वी तौर पर खुल गई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत। पाकिस्तान से मुहाजिरीन को वापस ले जाने वाले ट्रक अफगानिस्तान में दाखिल। 10 रोज से बंद तोरखम बॉर्डर भी जल्द खुलने का इम्कान। NLC हुकाम ने कार्गो गाड़ियों के क्लियरेंस के लिए स्कैनर तोरखम टर्मिनल पर नस्ब कर दिया। कस्टम समेत दीगर महकमों के अहलकारों को हंगामी बुनियादों पर बुला लिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सेमी कंडक्टर प्रोग्राम का बाकायदा इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सेमी कंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवानों का मंसूबा है। दुनिया भर में सेमी कंडक्टर के हवाले से बयानिए की जंग भी जारी है। पाकिस्तान को सेमी कंडक्टर के मैदान में अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा है। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से भरपूर फायदा उठाएं। अब मुझे बताएं कि ये जहरी कहाँ पर है? जहरी say something? No? Okay, what's your point of view? नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। भारतीय एजेंसी रॉ की एमा पर बैरून मुल्क एहतजाज की हकीकत आश्कार। मुजाहिरीन ज़ाहरी के मौजूदा हालात से नाइम निकले। खातून सहाफ़ी के सवालात पर जवाब देने से कतराते रहे। सहाफ़ी के मुताबिक मुजाहिरीन ने जिन अफराद और बच्चों की तस्वीरें उठाई थीं उन्हें उनके नाम तक मालूम नहीं। गैर मुकामी बाशिंदों को मुजाहरे के लिए किराए पर खरीदा गया था। जो इन दहशतगर्द जमातों को फाइनेंस करते रहे हैं उनका सुराग लगा लिया गया है। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल, जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। उन तमाम को जो है वो उनकी निशानदेही हो चुकी है। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि बड़े बड़े नाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो महज़ब लोग हैं, वो भी जो है इनको फाइनेंस करते रहे हैं। TLP एहतजाज के 3800 फाइनेंसर की शनाख्त। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, TLP के एहतजाज के दौरान लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। मसाजिद शहीद करने का कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता। साद रिजवी मुजाहिरीन को तशद्दुद पर उकसाते रहे। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस अहलकार जख्मी हुए। वालिदैन बच्चों को ऐसे फसाद का हिस्सा बनने से रोकें। शराब व असलहा बरामदगी केस में साबिक वजीर आला अली गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान के खिलाफ FI इंक्वायरी की तफसीलात रिपोर्ट तलब कर ली। परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने 6 नवंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के लिए काबीना की तश्कील इम्तिहान बन गई। वजीर आला के हल्फ के बाद भी सूबा 6 दिनों से बगैर काबीना के चल रहा है। पुराने वज़रा में से किसी को शामिल किया जाएगा, किसको निकाला जाएगा, फैसला ताहाल न किया जा सका। सूबाई काबीना ने ना होने के बायस अहम पॉलिसी फैसले रोक दिए। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। दरख्वास्त गुजार शब्बर रजा रिजवी की जानिब से दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, रेगुलर और आईनी बेंच एक दरख्त की 2 शाखें हैं। जस्टिस मुस्तरद हिलाली बोली, आइन में तरमीम हो चुकी है, उसके मुताबिक आईनी बेंच बन चुका है। आप कह रहे हैं कि पहले 26वीं आईनी तरमीम को मुअत्तल करना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,000 की सतह उबूर कर गया। ज़्यादा महंगी दे रहे हैं। दुकान से जाओ थोड़ा जा झगड़ा करी दा ते सस्ती मिल जाती है, तो वो 3500 मांग रहा है, मैं क्या 1500 ले लो, कहता नहीं। पिछले बार सस्ती सी, होना इस साल बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। पहले भी मैं पिछले साल आया हूँ तो खरीदो फरोख्त के लिए जो 1000 रुपये की चीज़ सेल हो रही थी अभी 1200-1300 1400 रुपये पहुँच गई है। गरीबों के जरिए लंडा बाजार भी महंगा। हुकूमत इम्पोर्टेड इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर फी किलो 200 रुपए का नया टैक्स नाफिज कर दिया। लाहौर के लंडा बाजारों ने इस्तेमाल शुदा कपड़े आवाम की पहुंच से दूर कर दिए। कीमतों में कई गुना इजाफा। कराची समेत पूरे सूबे में नाकिस बल्दियाती निजाम मुसल्लत किया गया। इसमें जमात इस्लामी का भी अहम किरदार है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बरस पड़े कहा, कराची के दिल सेंट्रल के मोहल्लों सड़कों का हाल गजा जैसा हो गया है। कराची में 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है। जमात इस्लामी का रोना धोना भी है, मजे भी पूरे लेने हैं। कराची की कौसर नियाजी कॉलोनी में बाप ने 2 बच्चियों के गले काट दिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम माली दबाव और कर्जों में मुब्तला था। बेरोजगारी के बायस कमेटियों के वाजिबात अदा ना कर सका तो 10 साला जैनब और 11 साला आलिया को ज़िबा कर दिया। पुलिस ने अब्दुल सत्तार नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दिवाली की तकरीबात के पंजाब पर असरात। लाहौर भी धुंध और स्मोक के डेरे। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नई दिल्ली का पहला नंबर है। कराची में खुश्क मौसम, दमा और एलर्जी जैसी बीमारियों में इजाफा हो गया। रात को खुनकी और दिन में गर्मी के बायस दमा, एलर्जी, बुखार और सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़ गई। माहिरीन सेहत के मुताबिक गर्द आलूद हवाओं, कचरा जलाने और गंदगी ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला तोरगर में पोलियो का नया केस रिपोर्ट। नेशनल EOC के मुताबिक रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 30 हो गई। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इजराइल के हवाले कर दी। हमास की जानिब से अब तक 13 यरगमालियों की लाशों को इजराइल के हवाले किया जा चुका है। इजराइल का दीगर 15 यरगमालियों की लाशें भी जल्द अज जल्द हवाले करने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का इजराइल पर पाबंदी लगाने का इंतबाह। सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद और गजा में इंसानी इमदाद में इजाफे पर भी जोर दिया। is paying 55% and a potential 155% come November 1st unless we make a deal. And I'm meeting with President Xi. We have a very good relationship. We're going to be meeting in South Korea in a couple of weeks, and we'll see what we can do. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी हममनसब शी जिनपिंग से दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। कहा, चीन ताइवान पर हमला नहीं करना चाहता। अगले साल के शुरू में चीन का दौरा करूंगा। मेरी तरजीह चीन के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहदे तक पहुंचना है। तवक्को है इस माह के आखिर में चीनी सदर के साथ जनूबी कोरिया में तिजारती मुआहदा तय पा जाएगा।
एशिया कप की ट्रॉफी देने की तकरीब 10 नवंबर को दुबई में होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय बोर्ड को आगाह कर दिया। मोहसिन नकवी की ऑफिशियल्स और किसी खिलाड़ी को तकरीब में आने की दावत। Oh, that's a beauty. That really is a beauty, and yes, given out. Catch it! Catch it is the call. That's got to be out. Saud Shakil caps it. रावलपिंडी टेस्ट में दूसरे रोज का खेल जारी। पाकिस्तान पहली इनिंग में 333 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। 54 रन पर 2 खिलाड़ी आउट। इससे कबल पाकिस्तान की जानिब से कप्तान शान मसूद 87, सऊद शकील 66, अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर नुमाया रहे। केशव महाराज के 102 रन के एवज 7 शिकार। और वुमेन्स वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान को छठे मैच में पहली फतह की तलाश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जारी। वुमेन टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए सपोर्ट स्टाफ में गैर मुल्की कोचेस की शमूलियत का फैसला।